पूज्य महाराज श्री कई वर्षों से आश्रम से जुड़े हुए हैं और लगभग प्रत्येक वर्ष ही भक्तों के साथ में कृपा करते हैं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं श्री हरि बाबा जी महाराज, जो मंदिर में आप दर्शन कर रहे हैं, बीच में महाराज जी खड़े हुए हैं। महाराज श्री का शरीर होशियारपुर के पास में गंदोवाल जन्मभूमि है, वहां भी महाराज श्री का आश्रम है गंदोवाल में, और होशियारपुर में भी है, हरिनगर में आपने दर्शन किया होगा, जानकारी होगी। महाराज श्री ने जो कार्य हमारे बदायूं क्षेत्र में, यूपी में ही पड़ता है, अलीगढ़ के पास में, आप लोगों ने दर्शन किया हो शायद, किसी ने बांध का दर्शन किया है, किसी ने, किसी ने ना, जो आज डिस्ट्रिक्ट संभल लगता है, वहां पर गंगा जी में बाढ़ आती थी और उस समय लगभग, उस समय की बात है, ये सन 35-40 की बात है, 1935-40 की। उस समय 700 गांव बिल्कुल नष्ट हो जाते थे, गंगा जी के बहाव में बह जाते थे। कितने आदमी, कितने पशु पक्षी सब नष्ट हो जाते थे। पूज्य महाराज श्री उस क्षेत्र में, यहाँ से वृंदावन से उस क्षेत्र में जाकर के महाराज श्री ने, हरि बाबा जी महाराज ने, जब वहाँ की इस जनता को पीड़ित देखा, दुखी देखा, तो संतों का हृदय तो बड़ा ही कोमल होता है, नवनीत होता है, क्योंकि संत कभी अपने कष्ट से दुखी नहीं होते हैं। संत जब भी दुखी होते हैं तो दूसरों के कष्ट से ही, दुख से ही दुखी होते हैं। पूज्य महाराज श्री ने जब जाकर के वहाँ की जनता को देखा, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, यहाँ कहाँ अपना समय बस ऐसे ही व्यतीत करते। जिस कार्य को अंग्रेज सरकार नहीं कर पाई, महाराज श्री ने जाकर के पहले जो भी छोटे छोटे गांव थे सब लोगों से संपर्क किया और महामंत्र के बल पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसी महामंत्र के बल पर उस क्षेत्र में महाराज श्री हरि बाबा जी महाराज ने सबसे संपर्क किया और प्रायः ज्यादातर हरि बोल का कीर्तन कराया करते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वैसे तो महाराज श्री का जो नाम है पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वो स्वतः प्रकाश है, लेकिन हरि बोल का कीर्तन कराने से उस क्षेत्र में हरि बाबा आ गए, हरि बाबा आ गए, तो महाराज श्री का नाम ही हरि बाबा पड़ गया। वैसे जो महाराज श्री का जो गुरुदेव का नाम दिया हुआ है, जो हमारे होशियारपुर में आश्रम है सच्चिदानंद आश्रम, तो महाराज श्री के जो पूज्य सदगुरुदेव थे परम पूज्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज, उनका जो नाम दिया हुआ है वो सत्य स्वतः प्रकाश था, लेकिन महाराज श्री ने हरि बोल का कीर्तन प्रायः कराया तो महाराज श्री का नाम ही हरि बाबा पड़ गया। और वहां पर जो गरीब लोग थे, जो कोई खेत में हल चलाते तो उनसे कहते भैया आपका हल मैं चलाऊंगा, तुम बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन करो हरि बोल का। कोई अपने ऊपर बोझा लेकर के जा रहा है तो उससे कहा कि मैं तेरा बोझा लेकर के चलता हूं, तुम मेरे पीछे हरि बोल करते हुए आओ। महाराज श्री का जीवन चरित्र है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि महाराज श्री जो थे, हरि बाबा जी महाराज जो थे, वो चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार बताए गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत में और महामंत्र कीर्तन का
मतलब ये है प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार हमारे उत्तर भारत में पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज ने नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार के साथ में जो गंगा जी 700 गांव को जो नष्ट कर देती थी, जब बाढ़ आती थी तो वो 700 गांव नष्ट हो जाते थे। वहां पर एक मिट्टी का बांध बनाया 33 मील। जिस काम को सरकार नहीं कर पाई आकर के रोका भी गया, बाबा ये क्या कर रहे हो, जिस कार्य को सरकार नहीं कर पाई और आप बाबा जी कैसे कर सकते हैं इस काम को। महाराज श्री ने कहा कि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो हम अपना शरीर यहीं शांत कर देंगे। गांव की जनता को लेकर के टोकरा फावड़ा से मिट्टी भरवा भरवा करके महाराज श्री ने जो वहां बांध डलवाया, आज भी गंगा जी वहीं पर रुकी हुई हैं। उस समय थे 700 गांव, तो इस समय तो वहां पर हजारों गांव। जिस क्षेत्र में खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए मकान नहीं था, आज उस क्षेत्र में पूज्य बाबा की कृपा से इतना विकास है कि वहां पर संपन्नता है, सब कुछ है। और बाबा का आश्रम भी बहुत विशाल बना हुआ है। कभी आपकी इच्छा हो तो महाराज श्री के साथ में भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत विशाल आश्रम है वहां पर। और महाराज श्री ने जो उस क्षेत्र के लिए जीवन दिया, जीविका दी और जीवन धन दिया, 3 वस्तुएं दी हमारे बाबा ने। जीविका मानी खाने के लिए वो नहीं था, आजकल वहां पर सब कुछ है, तो जीविका दी, जीवन दिया। जो कितने आदमी गंगा जी के जल में बह जाते थे, मर जाते थे, नष्ट हो जाते थे, आज वो सब सुरक्षित है, वहां पर कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं है। और जीवन धन मानी भगवान का नाम दिया, भगवान का नाम दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं पूज्य महाराज श्री के साथ में, क्योंकि संतों का दर्शन कहते हैं जब द्रवहे दीन दयाल राघव साधु संगत पाइये, तह दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। महाराज श्री जैसे, क्योंकि महाराज श्री यहाँ भी आश्रम में रहे हैं पहले, तो महाराज श्री से हम भी परिचित हैं। लेकिन महाराज श्री का जो जीवन है, आपने जो हमें जानकारी इतनी हुई है, कहते हैं संत जो होते हैं अपना कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन संतों का जो जीवन होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। आज महाराज श्री की कृपा से आप लोग वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, संत महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में आना कोई छोटी बात नहीं है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतरों के ये कल्पांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब वृंदावन का दर्शन और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी का दर्शन, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो महाराज श्री के माध्यम से आप लोग वृंदावन धाम में दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भी आपने कृपा करके आपका दर्शन हुआ सबका, तो इस आश्रम की ओर से भी आपको बहुत बहुत, हम तो ये कहते हैं महाराज श्री का आशीर्वाद, आपको साधुवाद, जो आप यहाँ पर भी पधारे हैं। और ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहूँगा कि पूज्य महाराज श्री हर वर्ष ही लगभग यहाँ कृपा करते हैं। पिछली वर्ष भी आए थे, तो एक दिन हम लोगों ने प्रसादी भी रखी थी। तो अभी कहाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग आश्रम के अध्यक्ष हैं, तो कई सालों से हम यहाँ आते हैं, तो ये सारे यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ भी सुबह मंडलियाँ आती हैं, 200-250 गरीब लोग महात्मा लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, जहाँ भोजन में जाते हैं। कई सालों से हम देखते हैं, जिन्ना भी सेवा देनी हो अन्न क्षेत्र के लिए आप दे सकते। होना पर जाना है, उड़िए बार प्रणाम करनी है, फिर कावलाल कुंड जाना है। तो बहुत आपकी इच्छा है जाने की अनिरुद्ध आचार्य की, बहुत लोग कह रहे थे
दूध देता है।